हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम बात करने जा रहे हैं टीएसएल सुपर 30 बैच की कि ऐसा क्या है कि आपको हमारे यहाँ से पेड क्लासेज यदि आप लेने जा रहे हो तो ऑफलाइन सुपर 30 ज्वाइन करना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है? तो मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो यूनिक है टीएसएल के। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल सेटअप की बात करते हैं कि टीएसएल के अंदर जो क्लासरूम है, सारे के सारे क्लासरूम डिजिटल बोर्ड है, उनके अंदर डिजिटल बोर्ड पे ही आपकी क्लास की होगी, जिसकी वजह से आप कोई भी वीडियोस टीचर समझा रहा है उसको बहुत ईजी होगा। 3D डायग्राम्स दिखाए जा सकते हैं और सारे के सारे क्लासरूम एयर कंडीशनड, जिससे आप स्टूडेंट को कोई बैठने में या क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, साउंड प्रूफ हम क्लासरूम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात कि इतनी स्ट्रेंथ रखी है, आपने नाम सुना होगा सुपर 30 की, इतनी स्ट्रेंथ रखी है कि आप टीचर से सीधे आई कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाह के भी सो नहीं सकते, पता है यहाँ पे। तो एक ये चीज, टीचर आपका पर्सनली ध्यान रख सकता है, इंडिविजुअली आपको समझा सकता है, पूछ सकता है कि भाई तुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फिजिकल सेटअप की बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यूनिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। कैसे कि टीएसएल के अंदर पहली बात तो जो भी कोई टीचर होगा उसका कोई न कोई गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्रैक किया हुआ ही होगा, तो ही यहाँ पे वो ऐसे फैकल्टी काम कर सकता है। फर्स्ट। सेकंड बात कि टीचर पढ़ाने के बाद 100% कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो बच्चों से पूछेगा, उसके 100% डाउट सोल्व करेगा, उसके बाद ही खुद के नोट्स डिक्टेट करवाएगा ड्यूरिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट को भी उनके साथ डिक्टेट ही करना है, कोई पीडीएफ वगैरह के चक्कर में यहाँ पे नहीं पढ़ना। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर है कि इंडिविजुअल अप्रोच होगी स्टूडेंट को। और आपको पता है नर्सिंग में बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, तो सभी माइनर सब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, ठीक है, और आपके साइकोलॉजी हो गया, रिसर्च मैनेजमेंट, इन पे भी उतना ही फोकस कि ये क्वेश्चन आप निकाल पाओ। और मेजर सब्जेक्ट तो ठीक से पढ़ाते ही हैं। नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स के लिए क्या है, रीजनिंग के लिए क्या है, जीके के लिए क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आए। तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग की भी 20 आवर्स की आपको क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। और हम बात करें कि जो ये टोटल ड्यूरेशन है क्लासेज का, ये आपको पता है 6 मंथ तक क्लास चलती है। 800 आवर्स की आपकी क्लास चलेंगी, तब जाके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे होता है। एक चीज और, यदि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो ये लाइव क्लास तो चलेगी, आप लाइव डिस्कशन भी टीचर के साथ कर सकते हो। 1 ईयर तक सभी वीडियो सेव भी रहते हैं, जिससे आप कितनी भी बार उनको देख सकते हो और अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, यदि आप ऑफलाइन स्टूडेंट है तो आपके नोट्स टीचर वहीं पे बनवाई रखा है, आप कभी भी टीचर से वो चीजें क्लियर कर सकते हो, सामने टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन करके सारी चीजें पूछ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन, टीएसएल अभी तक ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा था कि भाई एक स्टूडेंट को 4 टेस्ट 5 टेस्ट देने के बाद उसका असेसमेंट होना चाहिए कि उसको क्या चीज आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या उसके वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसा थोड़ी है कि सभी से बोल दिया कि नेगेटिव कंट्रोल करो, नेगेटिव कंट्रोल करो। मान लो किसी की नेगेटिव कंट्रोल करना प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ये भी तो हो सकता है। तो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उसका इंडिविजुअल असेसमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन, पेस्ट सेशन जो हमने नाम दिया है वो होना चाहिए। और इसी के बिहाफ पे स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, फिर उसके लिए और जो भी आपके क्लासेस दी जा सकती है या और कोई एडिशनल हेल्प की जा सकती है, उसके लिए प्लानिंग ये केवल टीएसएल ही आपको करके दे रहा है। तो ये यूनिक टीचिंग वाली चीज भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट, क्लास के अंदर ही स्टूडेंट को नोट्स बनवाना, उसको पूरी तरीके से याद करवाना, और दूसरे दिन जब आप आओगे ऑफलाइन में तो टीचर पहले वो पुरानी चीजें पूछेगा तो ही आपको क्लास के अंदर एंटर करने देगा। एक चीज और हमने स्पेशल की है कि बच्चा जब घर जाता है ना तो फिर वो पढ़ता नहीं है, सो जाता है या कोई और फोन पे लग जाता है, तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए टीएसएल आपको टीएसएल लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर केवल हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं जो यहीं पे तैयारी करते हैं। जैसे मान लो मॉर्निंग बैच है, किसी का 8 से 2 क्लास है, तो 2 से 7:30 बजे तक वो यहीं पे पढ़ेगा, यहीं पे। और सब पूरी क्लासरूम के अंदर, पूरी लाइब्रेरी के अंदर डायरेक्ट सीसीटीवी सर्विलांस है, तो टीचर के पास वो सीधे वीडियो जा रहे होंगे तो टीचर उनको मॉनिटर कर पाएगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इससे वो स्टूडेंट जो एवरेज है ना वो भी पढ़ने लगता है।
तो ये एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करवा रहे हैं। तो देखिए, टीचर जब पढ़ा रहा है तो वहीं पे एक तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा स्टूडेंट भी टीचर से सवाल पूछ सकता है। तीसरा कि जितना भी पढ़ा दिया उसका वीकली एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट का डिस्कशन भी क्लास के अंदर किया जाता है। और उसके बाद वीकली टेस्ट हो गया, कई बार ऐसा टेस्ट होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं और मान लो पूरे सब्जेक्ट आपके हो गए तो कम से कम 10 आपको मॉक टेस्ट और प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कोई स्टूडेंट मान लो टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं करता है तो उसको भी लॉस ना हो। टोटल 40 टेस्ट 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑफलाइन के लिए OMR शीट पे होगा, बाकी के लिए वो ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं। ये आपके थर्ड मेन पॉइंट है जिसकी वजह से TSL आपको ज्वाइन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन। मैं इसका कुछ पार्ट डिस्कस कर चुका हूं आपको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में, ठीक है। एक एक स्टूडेंट का असेसमेंट करना, स्ट्रेंथ वीक पॉइंट करना, उनकी सबके रिकॉर्डिंग करना, जिससे आगे भी बच्चे को फायदा हो सके, वो खुद भी देख सके, हम भी देख सके, ठीक है। और लास्ट जो आपके फिफ्थ पॉइंट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, यूनिक TSL रैंकर्स बैच। ये केवल और केवल इस पूरी फैटर्निटी में हम ही कर रहे हैं कि मान लो कोई स्टूडेंट है, हमने मान लो आज एक साल में 600 बच्चे पढ़ाए, तो 600 बच्चे में से हम 25 बच्चे ऐसे ढूंढते हैं जो बहुत पढ़ने वाले हैं। भले ही उनके पास पैसे हो या ना हो वो अलग मैटर है, बट जो बहुत पढ़ने वाले हैं। कैसे? एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, क्लास के अंदर जो ज़्यादा नंबर लेके आया है, हमारा एक पर्टिकुलर टीम बनी हुई है, वो असेस करती है। उन बच्चों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। एक साथ लेके फिर उनको हम हर 10 दिन का टारगेट देते हैं कि आपको 10 दिन में ये करना है, 10 दिन में ये करना है। फिर 10 दिन के बाद उनकी एक पर्सनल मीटिंग रखते हैं, ठीक है। उसमें बच्चे ऑफलाइन आते हैं और डिस्कस करते हैं टीचर के साथ। मान लो एंडोक्राइन कोई 10 दिन में पढ़ के आया है, हमने बताया, तो 10 दिन के बाद तुरंत एक तो एंडोक्राइन का टेस्ट लग जाएगा और फिर टीचर भी अवेलेबल कराया जाएगा कि टीचर उनके साथ डिस्कस करेगा ये पूरी की पूरी बातें कि क्या वीक पॉइंट है, क्या रहा है, क्या आपको सवाल नहीं आ रहा है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो शेड्यूल होगा उसकी डेट भी दे दी जाएगी, तो स्टूडेंट उसके लिए फिर से पढ़ के तैयार रहेगा। ये आपको पता है अभी तक TSL फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है ये फैसिलिटी। और ये स्टूडेंट जो रैंकर्स बैच के हो, किसी बैच में क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन असेस ले सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस देख सकते हैं। इनसे कोई सिंगल पेनी हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक। आगे कुछ पेड होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करके डेफिनेटली बताएंगे। तो ये वो 5 वजह थी जिनकी वजह से TSL ज्वाइन करना चाहिए। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा रिले नहीं करना है इन चीजों पे, ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज पे विश्वास नहीं करना है। जाओ खुद पढ़ो, 5-10 दिन पढ़ के देखो। यदि आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फाई है और यदि टीचर को देख के लगे कि हाँ ये साला कुछ न कुछ चेंज करेगा, ये आपके जीवन में बदलाव लाएगा, परिवर्तन लाएगा, इसके लाइफस्टाइल देख के, इसकी चीजें देख के, इसकी मेहनत देख के ऐसा लगता है, तो आप ज्वाइन कीजिए। किसी के बहकावे में ज्वाइन मत कीजिए, किसी के वीडियोस देख के आप डेमो क्लास तक ही जाइए, सीधे फीस जमा मत कराइए और आप वहां पढ़ के देखिए, पुराने स्टूडेंट से बात कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कोचिंग अच्छा है या नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और भी आपके कोई सवाल है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और मोटिवेशनल वीडियो, एकेडमिक वीडियो, टीचिंग वीडियोज के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं TSL मोबाइल एप्लीकेशन और सब्सक्राइब कीजिए तरुण सैनी लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।